बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर इट्स मी आतिफ़ वक्कास। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी की, प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। लास्ट टाइम हमने एरर्स के मुतालिक बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एरर्स कितनी तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर्स। उनको हमने अंडरस्टैंड किया था। फिर हमने बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल डिस्कस किए थे। और इनमें हमने ये देखा था राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, किसी नंबर को किसी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस करना है तो उसके लिए राउंडिंग ऑफ का प्रोसीजर करना पड़ता है, तो वो कैसे करते हैं। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। तो आज हम अनसर्टेनिटीज़ डिस्कस करेंगे। ये भी एक एरर ही है, लेकिन इस तरह का एरर जिसका साइज़ और साइन मालूम नहीं होता। It's like a doubt that exists about any measurement. So अगर मैं डिफ़ाइन कर लूँ बाकायदा, अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी इज़ द मार्जिन ऑफ डाउट। अनसर्टेनिटी इज़ द मार्जिन ऑफ डाउट that exists about the result of a measurement। इसी मेजरमेंट के रिज़ल्ट के मुतालिक आप कितने डाउटफुल हैं, उस डाउट का मेजर, उस डाउट का मार्जिन, उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। इसको बाकायदा जब हम मेजरमेंट करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स लिखते हैं तो उसको बाकायदा रिज़ल्ट्स के अंदर भी हम मेंशन करते हैं, ताकि जो भी वो रीड करे वो हमारी मेजरमेंट्स की रीडिंग, तो उसे अंदाज़ा हो कि किस हद तक इस रीडिंग पे यकीन किया जा सकता है, क्योंकि उसमें हमने डाउट का मार्जिन बाकायदा स्पेसिफाई किया होता है कि हम कितने इसके मुतालिक अनसर्टन है। मैं एक बड़ी सी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर करना चाहता हूँ, तो अब इसके लिए मुझे कंपैरिजन करनी होगी, इसके लिए कोई यूनिट ढूंढना होगा जिसके ज़रिए से मैं इसकी लेंथ मेजर करूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने फिंगर की थिकनेस के हिसाब से उसको करता हूँ कि ये कितने फिंगर्स का है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 फिंगर्स तक तो ये ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी बहुत उसके अंदर लेंथ बच जाती है। ये जो लेंथ है जो कि मेरी फिंगर की थिकनेस से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये लीस्ट काउंट मेरा 1 फिंगर है, इससे स्मॉल मैं नहीं जा सकता। तो 1 फिंगर से अगर कम है, दैट इज़ स्मॉलर देन द लीस्ट काउंट, तो मैं ये थिकनेस कम से कम इस वक्त नहीं बता सकता कि ये कितनी है। मैं यहाँ पर एक मार्जिन बताऊँगा, डाउट बताऊँगा, और फिर मैं कहूँगा कि जनाब ये फॉर एग्ज़ाम्पल 8 फिंगर्स इसकी लेंथ थी। लेंथ तो मैं लिखूँगा, लेकिन साथ में प्लस माइनस में वो मार्जिन बताऊँगा कि कितना मैं इसके मुतालिक डाउटफुल हूँ, तो वो डेल्टा एल मैंने लिख लिया। अगर मैं यहाँ पर 8 लिख लूँ कि मतलब 8 फिंगर्स तक तो मुझे श्योर है, कंफर्म है, श्योरली मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बाद कितना है प्लस माइनस के बाद मैं चेक करूँ तो वो मैं 1 लिखूँगा, क्योंकि 1 फिंगर से स्मॉल मेरे पास रीडिंग नहीं है, इसलिए डाउट उसमें 1 यूनिट जितना है। जो भी यूनिट है इस वक्त फिंगर है, कोई और केस में कुछ और हो सकता है। बहरहाल दैट प्लस माइनस 1 इज़ द अनसर्टेनिटी दैट। अब इसमें साइज एंड साइन जो है, प्रीवियसली जो एरर्स की हमने बात की थी ना, सिस्टमैटिक एरर, उसमें साइज और साइन नोन थे। इसमें साइज और साइन नॉट फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड नहीं है। साइज़ कुछ भी हो सकता है, साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट केसेस में जो है लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है। तो लीस्ट काउंट इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मोस्टली लीस्ट काउंट इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी in the reading that you take using that measuring instrument. So least count is the absolute uncertainty.
वैसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कोई मेजरमेंट है कि जिसमें अनसर्टेनिटी ना हो, बिकॉज हर कंपैरिजन के प्रोसेस में आपके पास अनसर्टेनिटी लाजमी तौर पे आएगी। लेकिन अगर तो काउंटिंग की बात की जाए, चीज़ों को हम काउंट करें, तो उसमें कंपैरिजन नहीं होती, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती। सो काउंटिंग जो है कैरीज नो अनसर्टेनिटी, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती। बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें अनसर्टेनिटी लाजमी है सारे मेजरमेंट्स में, ठीक है। वो आप ज़हन में रखें कि हमेशा अनसर्टेनिटी होगी। तो अनसर्टेनिटी की डिफिनीशन आपने देख ली। सो मार्जिन ऑफ डाउट, इट्स अ स्प्रेड इन द डेटा, यू कैन से इट्स द स्प्रेड इन द डेटा, यानी इसका पता लीस्ट काउंट से चलता है। ऑब्वियसली डेटा में एक स्प्रेड आता है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की आप मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के डिफरेंट रिजल्ट आपके पास आते हैं, डिफरेंट उसी सेम इंस्ट्रूमेंट से आप ही कर रहे हैं, सेम इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, लेकिन आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स के अंदर एक स्प्रेड आएगा। उस स्प्रेड का अगर आप मेजर कर लें उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो डिफरेंट जगहों पे इसको डिफरेंट तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ इसके मुताबिक क्लियर है कि ये हर जगह मौजूद होती है। हर एवरी मेजरमेंट कैरीज सम अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट काउंटिंग। तो इसकी कुछ किस्में हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस डिटेल्स में देखना है तो मेरे चैनल पे फर्स्ट चैप्टर अगर आप उसमें चले जाएं प्लेलिस्ट्स में, वहाँ पर लेक्चर नंबर 1 मेजरमेंट के लेक्चर्स मौजूद हैं। वहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी का फुल लेंथ आपको लेक्चर मिल सकता है। इसमें अनसर्टेनिटी, उसकी टाइप्स और उसके सारे रूल्स वगैरह डिस्कस किए हैं मैंने डिटेल से। अभी हम सिर्फ इसको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें आपको बता दी। बाकी आप अगर डिटेल से इसको देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल में मौजूद है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर मेजरमेंट्स के चैप्टर में, पहले चैप्टर में इसका पूरा लेक्चर मौजूद है। इसके ऊपर भी लेक्चर है बाकायदा। इसके बाकी रूल्स जो हम इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी के मुख्तलिफ रूल्स करते हैं, तो वो उस पर भी लेक्चर मौजूद है। आप वहाँ से डिटेल्स में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ टू द पॉइंट इसकी बात कर रहा हूँ कि ये होता क्या है और उसको कैसे इसकी बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो शायद इन इंफॉर्मेशन का किसी न किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़िक्र हो, इसलिए ये बता दिया। अब हम इसकी कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं। यानी जब भी अनसर्टेनिटी की बात आती है तो या वो बात कर रहे होंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की, या फिर जो है रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। 3 तरह से अनसर्टेनिटीज हो सकती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से मुराद होगी टोटल अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सो आमतौर पर जब भी कोई मेजरमेंट होती है उसमें जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी। इसको आप टोटल अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, ठीक है। और दूसरा ये आमतौर पर लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किया उसका लीस्ट काउंट अगर आप रीडिंग के साथ एंड में लिखते हैं, सो दैट इज़ द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको लिखते वक्त मैं कैपिटल डेल्टा यूज़ करता होता हूँ और उसके सामने प्लस माइनस दोनों लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रीडिंग है x, तो x के अंदर अनसर्टेनिटी प्लस माइनस डेल्टा x होगी। लेकिन याद रहे इट्स यूनिट इज़ यूनिट ऑफ क्वांटिटी, मतलब जिस क्वांटिटी के अंदर वो अनसर्टेनिटी मौजूद है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट उस क्वांटिटी का यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं लेंथ की बात करूं और लेंथ l प्लस माइनस डेल्टा l प्लस माइनस डेल्टा l इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10.0 प्लस माइनस 0.1,
तो अगर मैं सेंटीमीटर्स में लिख रहा हूँ तो बाहर सेंटीमीटर लिखूँगा, ब्रैकेट लिखूँगा, ये इसके साथ भी ये यूनिट है, इसके साथ भी है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट मौजूद होता है और वो यूनिट एग्जैक्टली वही यूनिट होता है जिससे आपने वो क्वांटिटी मेजर की है। तो अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर्स में है। हो सकता है आप इसको मीटर्स में लें और इसको सेंटीमीटर्स में लिखें, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, फिर इसके लिए आपने इसको अलग अलग लिखना है। 0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में लिखें तो ये 1 मिलीमीटर हो सकता है, इसको मीटर में लिखना चाहें 0.001 मीटर हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसका यूनिट लाजमी तौर पे होगा। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब बाकी जो है इसके रूल्स आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन इसकी टाइप्स जल्दी जल्दी देख लें। एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, एक होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल को रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शन से लिखना है तो किन दो चीज़ों का फ्रैक्शन होता है, इसको मैं आमतौर पर स्मॉल डेल्टा से डिनोट करता हूँ, स्मॉल डेल्टा। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका रेशो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू द मेजर्ड वैल्यू। देखिए कोई भी जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने एक वैल्यू लिखी है ना, प्लस माइनस डेल्टा एल, इसमें मैंने 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखा था, तो उसमें ये मेजर्ड वैल्यू है, जाहिर है ये मेजर्ड वैल्यू है MV, और ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जिसका भी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये मेजर्ड वैल्यू है। तो जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है इसका मतलब है द रेशो ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो मेजर्ड वैल्यू और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो रेशो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शन में लिखते हैं, या इसको रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। सो रिलेटिव, ठीक है। सो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसको प्लस माइनस में लिखते हैं बिकॉज कैपिटल डेल्टा एक्स इज इन प्लस माइनस। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू की आप फाइंड करना चाहते हैं सो इट्स 0.1 डिवाइडेड बाई 10.0। नाउ जैसा कि मैंने कहा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट वही होता है जो मेजर्ड वैल्यू का होता है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ये क्लियर हो जाती है कि इट इज़ यूनिटलेस, इट इज़ डायमेंशनलेस, हैविंग नो डायमेंशंस, हैविंग नो यूनिट। क्लियर? तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। और तीसरी जो अहम चीज़ है इसके मुतालिक कि ये एक्यूरेसी के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी पढ़ लेंगे तो इस पर दोबारा आएंगे कि कैसे ये एक्यूरेसी के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है जबकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्रिसीजन के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है। तो बहरहाल यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है, ठीक। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का तरीका है। और फिर अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को देखें, तीसरी जो टाइप है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, इसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो इसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अगर मैं इसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को जो प्लस माइनस डेल्टा एक्स है, इसको मैं 100/100 से मल्टीप्लाई करूँ या 100% से मल्टीप्लाई करूँ, देन आई गेट प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाइड विथ 100%। सो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। क्लियर? तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है किसी भी वैल्यू में, और जाहिर है इसके भी कोई यूनिट्स नहीं होते, ये परसेंटेज में है, एक रेशो है। आगे इसको जब हम इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी के रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें इसका दोबारा जिक्र आएगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी डिफिनीशन एटलीस्ट आपको मालूम हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम वो रूल्स डिस्कस करते हैं कि कैसे मुख्तलिफ मेजरमेंट्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है उनको यूज़ करते हैं, और जब हम अनसर्टन डेटा को यूज़ करके मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स ऑब्टेन करें तो उन रिज़ल्ट्स के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे इंडिकेट करेंगे। सो रूल्स
फॉर इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के रूल्स। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाय सम कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि कोई कांस्टेंट किसी अनसर्टन डेटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फॉर एग्जांपल लेंथ आपके पास है 10.0, मैं वही एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसके अंदर आपके पास कोई अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.1। अब आप चाहते हैं कि जी 10 टाइम्स L प्लस माइनस डेल्टा L, इसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करो, यानी कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ है या पाई मल्टीप्लाई हुआ है या कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम करते क्या हैं, इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तरीका ये होता है कि 10 टाइम्स L प्लस माइनस 10 टाइम्स डेल्टा L। तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, रिजल्ट्स जो हमारे पास आता है उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 10 टाइम्स द अनसर्टेनिटी इन द डेटा है। क्यों? क्योंकि 10 से हमने वो मल्टीप्लाई किया है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस कांस्टेंट कोएफिशिएंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द डेटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है, ये कांस्टेंट 1/10 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी सिंपल पेंडुलम का आप टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट फॉर एग्जांपल 1 सेंटीसेकेंड है, 0.01 सेकेंड है। लेट्स सपोज आप टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं और 20 ऑसिलेशन का आपने टाइम मेजर किया हुआ है, ये t है, प्लस माइनस उसके अंदर आपने लीस्ट काउंट लिखा उसके साथ। तो 20 ऑसिलेशन का टाइम लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वो है 39.80, इतना आपके पास उसकी वैल्यू आ जाती है। और फिर आप क्या इसको प्लस माइनस में क्या लिखेंगे, इसके साथ अनसर्टेनिटी लिखेंगे। ज़ाहिर है वो आपने किसी स्टॉप वॉच से किया होगा तो उसका सेंटीसेकेंड है, तो आप लिख लेते हैं 0.01, ठीक है, और पीछे आप सेकंड्स लिख लेते हैं। तो इससे आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाता है। अब करना क्या है, अगर हम चाहें कि टाइम पीरियड फाइंड करें तो हम क्या करते हैं, इसको 20 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने 20 ऑसिलेशंस का टाइम नोट किया था। तो 1 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड विद t प्लस माइनस डेल्टा t। तो ये वंस अगेन वही रूल आ जाता है, दोनों के साथ आएगा t/20 होगा प्लस माइनस डेल्टा t/20 होगा। तो ये रूल याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा जो है, आप अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम करते क्या है, फॉर एग्जांपल हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, एक x प्लस माइनस डेल्टा x है और एक y प्लस माइनस डेल्टा y है। तो इसका तरीका क्या होगा, इसके लिए मेजर्ड वैल्यूज को आपस में ऐड कर दें, प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड करें, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। वेरी सिंपल। और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सिचुएशन ये है कि आप इन दो क्वांटिटीज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन का रूल है, तो फिर उसमें यूँ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल माइनस है तो फिर इसका तरीका ये होगा कि x प्लस माइनस डेल्टा x, और पहला उसी तरह है, अब इसको दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब के ये तरीका है कि हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं y प्लस माइनस डेल्टा y को x प्लस माइनस डेल्टा x से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो तरीका ये होगा कि मेजर्ड वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होती हैं, x माइनस y हो जाएगा और प्लस माइनस अपनी जगह पे लिख लेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ को यहाँ पे भी ऐड करेंगे।
देयर इज नो एनी मेथड वेयर अनसर्टनिटीज आर सब्ट्रैक्टेड. सो ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें अनसर्टनिटीज सब्ट्रैक्ट हो, दे आर ऑलवेज एडिड. सो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई इवन इफ द क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड. क्वांटिटीज चाहे सब्ट्रैक्ट भी हो, आपने फिर भी उनकी अनसर्टनिटीज ऐड करनी है. इसका एक तरीका ये है कि अगर आप कोई एरर करते हैं, आप फॉर एग्जांपल कहीं पे जाते हैं, कोई मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो हम जाते हुए एरर करते हैं, वापस आते हुए भी हमसे गलती होगी, तो गलतियां आपस में ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होती. सो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल होगा कि आपने मेजर्ड वैल्यूज़ को आपस में ऐड करके और उनके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड करना है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये एक लेंथ है, और दूसरी लेंथ 5.0 प्लस माइनस 0.1 इतने सेंटीमीटर है, ये L2 है. तो इनको आप आपस में ऐड करना चाहते हैं तो ये 15.0 प्लस माइनस 0.2 हो जाएगा. दैट इज़ द सम ऑफ दीज टू. लेट्स सपोज आई कॉल इट कैपिटल L. सो इस तरीके से. और अगर सब्ट्रैक्शन होती तो फिर हम क्या करते, सब्ट्रैक्शन में ये 5 हो जाता और ये इसी तरह 0.2 ही रहता. इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है दैट इज़ फॉर प्रोडक्ट एंड वोशेंट, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. जब अनसर्टन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तब क्या करेंगे, और जब वो आपस में डिवाइड होती हैं तब क्या करेंगे. मल्टीप्लिकेशन या इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, और डिवीजन यानी अनसर्टन वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, इसको मैं कोशेंट भी कह सकता हूँ. कोशेंट फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो इस तरह होता है कि प्रोडक्ट और कोशेंट में आप डायरेक्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज फाइंड नहीं कर सकते. तरीका ये होता है कि फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड. जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं या जो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं, अगर उनमें अनसर्टेनिटी थी तो उनके रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी कैसे मेजर करेंगे. उन जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड कर दें, उससे रिज़ल्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी. जो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आपस में ऐड कर दें, रिज़ल्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी. फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाइड विथ y, दो वैल्यूज़, तो मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, उसके अनसर्टेनिटीज़ भी साथ लिख लेता हूँ. ये फॉर एग्जांपल x है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी और अनसर्टेन वैल्यू के साथ. तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ नहीं फाइंड कर सकते. तो पहले हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, उनको आपस में ऐड करेंगे. तो होगा ये कि मेजर्ड वैल्यू तो इस तरह आ जाएगी कि एक्स वाई पहली वैल्यूज, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे. लेकिन जो उनकी अनसर्टेनिटीज़ है वो डायरेक्टली नहीं हो सकती, इसलिए प्लस माइनस में हम क्या करेंगे, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आपस में ऐड करेंगे. ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी क्वेश्चन का रिजल्ट इस तरह भी लिखा जा सकता है, एक्स वाई प्लस माइनस. जाहिर है अगर आपको परसेंटेज मालूम है तो उससे एब्सोल्यूट फाइंड करने का तरीका ये है कि इसको मेजर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें. इट्स वेरी सिंपल. एंड दैट इज़ यानी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये एक की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई, ये दूसरे की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स वाई के साथ, मेजर्ड वैल्यू के साथ. तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का सम मेजर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाती है. ये
तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ रिज़ल्ट इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा रेयरली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अमूमन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि मास के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है दैट इज़ 1%, वेलोसिटी के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है दैट इज़ 1.5%। बताएं मोमेंटम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, तो फिर सिंपली उनको ऐड करना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी ऐड करनी है, तो 1% प्लस 1.5% एंड यू गेट 2.5%। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह कोई भी नंबर दिया जाए, आपने सिंपली उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड करना है, अगर तो मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है उस फार्मूला में। फिर अगर डिवीज़न इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल आप उनकी डिवीज़न कर रहे हैं, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, या इस तरह लिखा है या इस तरह लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम कुछ भी चेंज नहीं करते, सिर्फ मेजर्ड वैल्यूज़ जो हैं अब यहाँ पर x डिवाइडेड बाई y होगा इंस्टेड ऑफ xy, और बाकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ अब भी आपस में ऐड होंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अनसर्टेनिटीज़ में ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पर हम अनसर्टेनिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करें। न तो अनसर्टेनिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, न डिवाइड होती हैं, न ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। दे कैन ओनली बी एडिड वेयर नीडेड। सो यहाँ पर भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आपस में ऐड होंगी, हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ नहीं फाइंड कर सकते। तो इसमें भी मैं यही बात रिपीट करूँगा कि क्वेश्चंस ऐसे बहुत कम आते हैं जिसमें आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करना हो। ये अमूमन बोर्ड के पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट बी में आ सकते हैं कि आपको बताया जाता है कि जी फॉर एग्जांपल वी वोल्टेज की वैल्यू बता दी, करंट की वैल्यू बता दी, और आपसे कहा जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएं। तो वोल्टेज में भी अनसर्टेनिटी होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, करंट में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपसे मांगते हैं तो उसमें भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो उसके लिए आप पूरा प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पर मैं फार्मूला तो बहरहाल लिख लिया, ये x डिवाइडेड बाई y हो जाएगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि उसमें सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ गिवन होती हैं, और आपसे रिज़ल्ट की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ही मांगी होती हैं। लाइक वोल्टेज के अंदर फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने जिस एग्जांपल की बात की, परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो दे दें 1%, ठीक है, और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर एग्जांपल वो है 1.5%। तो अब आपको रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाई आई ओहम लॉ है, और इससे आपके पास क्या आएगा, चूँकि फार्मूला इन्वॉल्व quotient, formula involve division, that's why percentage uncertainties in R is the sum of percentage uncertainties of voltage and current. Simply add them, 1% plus 1.5% and you get 2.5%. So quotient का रूल इस तरह है। फिर एक तीसरा रूल होता है, और वो होता है जी पावर्स के लिए। जहाँ पर पावर इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इंड में हम एक ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें तकरीबन सारे रूल अप्लाई हों, ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। अभी मैं पावर रूल की तरफ जाऊँगा। तो पावर रूल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वांटिटी है जिसके ऊपर पावर है n, बल्कि उस क्वांटिटी के अंदर अनसर्टेनिटी भी है, x प्लस माइनस डेल्टा x, इस तरह इसके ऊपर पावर है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका रूल ये है कि पावर इज़ मल्टीप्लाइड टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेटा। जो भी डेटा गिवन है उसमें अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और उस पूरी डेटा के ऊपर पावर आ रहा है, तो आपने उस
पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि जी आर के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो प्लस आर कोई वैल्यू है जिसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेट सपोज 2%, रेडियस के अंदर इतनी है, और वो कह देते हैं एरिया के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें। तो एरिया का फार्मूला क्या है, लेट्स सपोज सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर है, पावर इन्वॉल्व है, कोएफिशिएंट को इग्नोर कर दें। पावर को कैसे करते हैं हम, एरिया की अनसर्टेनिटी जो होगी वो पावर मल्टीप्लाइड विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, एंड वो भी 2% गिवन है तो 2 मल्टीप्लाइड विद 2% वी गेट 4%। बिल्कुल इसी तरह किसी स्फेयर का रेडियस है और उस स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो यू नो वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दें क्योंकि पहले भी आपको कहा था कि यूनिट्स जो है उसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में यूनिट का कोई रोल नहीं है। एक बात ये भी बतानी चाहिए थी मुझे, अब बता रहा हूँ कि फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कोएफिशिएंट्स का कोई रोल नहीं होता, वो आप इग्नोर करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज सिंपली 3 times the percentage uncertainty in the radius, and that is given is 2%, so 3 into 2% you get 6%. सो इस तरीके से आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। फिर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं ऐसी कि जिसमें बाकी रूल्स भी अप्लाई हों साथ में, लाइक काइनेटिक एनर्जी का कोई फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं 12mv² है। अब मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम है, वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम है, तो काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे? इसका तरीका ये है, इग्नोर द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास, ऐड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ v² टू इट। बट यहाँ पर v² है तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास प्लस twice the percentage uncertainty in velocity, and then if this is for example 1% and 2 multiplied with velocity में 1.5% है, कुछ देर पहले की एग्जाम्पल है। So ये हो जाएगा 1% plus 3% and you get 4%. So this is how you use these rules to indicate uncertainty in the final results. Now sometime the question involve डिवीजन एज वेल, प्रोडक्ट भी होता है साथ में डिवीजन भी होता है। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख लूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई मिसाल ले लूँ, mv² डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी है, कोशेंट रूल भी है, पावर रूल भी है, तो इसमें फोर्स की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस ट्वाइस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी प्लस percentage in R. So if you have the percentage uncertainties of all these, मैंने मास में 1% बताई थी, वेलोसिटी में 1.5% बताई थी और रेडियस में 2% बताई है, तो इन सब को ऐड कर देते हैं। सो 1 + 3 + 2 and you get 6%। इसके बाद हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के मुतालिक बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहिए क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दा अल्लाह पामान।